नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। पाकिस्तान में इस समय तालिबान के साथ जो उनके संबंध चल रहे हैं वो मुझे लगता है एक तो जगजाहिर है, दूसरा ये भी है कि जो सिचुएशन पाकिस्तान में इस समय बनी है वो इससे पहले पाकिस्तान में 1971 में बनी थी, जब 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ख़ास तौर से मुक्ति बाहिनी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, यानी कि बांग्लादेश के हिस्से को, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और उसको कंट्रोल करने के लिए उस समय ये सारे प्रयास वो कर रहे थे। वैसी ही सिचुएशन इस समय उसकी चल रही है। भारत से लड़ने के चक्कर में, चूँकि भारत से लगातार वो लड़ ही रहे हैं, और लड़ इसलिए नहीं रहे हैं कि भारत से उनकी कोई दुश्मनी है, इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता के समय पर उनका ये विचार था कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और भारत को दारुल इस्लाम बना लेंगे। भारत को दारुल इस्लाम बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने अपने आप को निस्तेनाबूद कर दिया। 47 में खाली पीली युद्ध कर लिया, 65 का युद्ध बिना किसी कारण के कर लिया, और 71 का युद्ध उसने हमारे ऊपर थोप दिया, जबकि युद्ध उनका अपने ही मुजीबुर रहमान के साथ था। उसके बाद उन्होंने कारगिल का खाली पीली हमारे ऊपर हमले कर दिए। आतंकवाद और इनडायरेक्ट हमले भारत पर करता रहता है। भारत में उनके जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनकी मदद से वो लगातार भारत को डिस्टर्ब करता रहता है। भारत में बम विस्फोट करे या भारत में बहुत प्रकार की डिस्टर्बेंस, नए नए तरीके वो अपनाता रहता है। उन नए तरीकों में भारत में CAA का विरोध करना, उन नए तरीकों में भारत में किसान आंदोलन नाम का आंदोलन खड़ा कर देना, उन नए तरीकों में वो विभिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करता है अपने लोगों के द्वारा। लेकिन सफलता तो उसको नहीं मिलती। भारत तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, और परिणाम ये निकलता ही है कि वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भारत से लड़ाई के चक्कर में उन्होंने एक नया साथी तालिबान के रूप में ढूंढा था। उनको लगा कि अगर वो तालिबान का खुलकर साथ देंगे इस्लाम के नाम से, तो इस्लामिक जगत जो उनका साथ नहीं दे रहा है, अगर वो तालिबान का सपोर्ट करेंगे तो फिर इस्लामिक जगत उनका हो जाएगा, और नहीं तो तालिबानी लड़ाके ISIS जो जिसका वो नया मॉडल है वो ज़रूर उनका साथ देंगे और भारत को डिस्टर्ब करेंगे, भारत पर कब्जा कर लेंगे। शुरू से इस्लामिक नीति तो यही रही है कि जब इस्लाम धरती पर आया तो उस समय वो कबीलों में रहा करते थे, और ये कबीलों का पहला काम होता था कि वो रिच एरिया में जाकर युद्ध करें या रिच एरिया में लूटपाट करें, धन इकट्ठा करें और धन इकट्ठा करके वापस आ जाएं। यानी कि कुल मिलाकर स्टार्टिंग लुटेरी दुनिया से हुई थी। वो लुटेरे दूसरे देशों में जाते, धीरे धीरे करके उन देशों पर उन्होंने कब्जा करना सीखा, उन देशों पर शासन करना सीखा, और अपने आप को वो अब संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कहने लगे, और अपने रिलीजन को भी, जो लुटेरा रिलीजन हुआ करता था, उस रिलीजन को भी उन्होंने संसार का सबसे महत्वपूर्ण ट्रू रिलीजन का नाम दिया। ये सब कुछ लगातार वो करते रहे। तो अब अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है तालिबानी शासन, या जो पाकिस्तान में चल रहा है, वो भी उसी का एक नया रूप है। लेकिन तालिबानियों का साथ देकर ये लग रहा था पाकिस्तान को कि वो तालिबान का साथ देगा तो फिर तालिबान उसका साथ देगा, और भारत पर कहीं ना कहीं कश्मीर को वो कब्जा कर लेंगे, भारत में दारुल इस्लाम लागू कर देंगे, और पाकिस्तान बृहत्तर पाकिस्तान बनाकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। दोनों तरफ से आग लगी हुई है। हिंदुस्तान में ये कहा जाता है, हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मिलाकर, बांग्लादेश को मिलाकर, अफ़गानिस्तान को मिलाकर 72 भारत बनाएंगे, और जो इस्लामिक चरमपंथ है इसको समाप्त करके पुनः हिंदवी स्वराज स्थापित करेंगे और इनकी घर वापसी करवाएंगे। हम फिर से आज से 1000 वर्ष पहले का हिंदुस्तान बना लेंगे। उधर वो भी कहते हैं कि 1000 वर्ष के बाद जब मुसलमानों ने कब्जा किया था और हमारे ही, उनके ही माँ बाप के साथ गलत करके जो इस्लाम स्वीकार करवाया था, हम उनके फॉलोवर बन चुके हैं और उनका फॉलो करते हुए हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे। वो लगातार इसी प्रयास में 47 से लगे हुए हैं कि हम हिंदुस्तान पर कैसे कब्जा करें और भारत को कैसे अपने कब्जे में ले आएं। ये सारी प्रक्रिया दोनों तरफ से चलती है। ये जिसको हम कहें मलेक्ष और देवता युद्ध,
यानी कि राक्षसों और देवताओं का युद्ध लगातार चलता आया, वो आज भी चल रहा है। अब इसी कड़ी में जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान को लगता था कि हम मुसलमान हैं इसलिए मुस्लिम कंट्री हमारा साथ देंगे, लेकिन मुस्लिम कंट्री तो इनको हिंदी मानते हैं, इसलिए इनको जब वो मुसलमान का दर्जा ही नहीं दे रहे हैं, और मुसलमान का दर्जा अगर वो देते भी हैं तो केवल एक उद्देश्य से कि आप हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ाइए, यानी कि आप हज करने आइए, आप उम्रा करने आइए, और आप जो भी देखें वो हमारी तरफ देखें, हमारे यहाँ दान दक्षिणा करें और हमारे यहाँ का टूरिज्म डेवलप करें, इसके लिए तुम मुसलमान हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और जब शेख वर्सेस हिंदुस्तान के मुसलमान का नंबर आएगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान को काट दिया जाएगा और शेख को प्रिवेल करवाया जाएगा। हिंदुस्तान के हिंदुओं को ज़्यादा तरजीह देते हैं बल्कि मुसलमानों के। ये मुस्लिम कंट्रियों का अपना रुख था। वो आपने देखा होगा सऊदी अरबिया ने क्या किया, यूएई ने उनके साथ क्या किया। यूएई ने पाकिस्तान से जो लोग भी मुसलमान मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ाने जाते थे उनकी सबकी छुट्टी कर दी। इन्होंने इधर सऊदी अरबिया ने भी इनके ऊपर जो कर्जा उर्जा दिया था वो सब वापस मांग लिया, यानी कि जो उनकी नीयति है वो किया। अब लगा था इनको कि अब तालिबान जो है, जो अफगानिस्तान में कब्जा कर रहा है, वो हमारा साथ भरपूर देगा क्योंकि वो तो टेररिस्ट ही हैं। लेकिन मुस्लिम करैक्टर को समझने में थोड़ी भूल कर गया पाकिस्तान। मुस्लिम करैक्टर तो सबसे खास बात यह है कि वो ट्रिपल तलाक, जिसको उसको खुद को लाभ हो, उसकी माँ और बहन के साथ भी गलत अगर हो जाए ट्रिपल तलाक से या 4 निकाह से, तो वो उसको स्वीकार कर लेता है, अपनी माँ और बहन के साथ स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो अपने ट्रिपल तलाक के अधिकार को और 4 निकाह के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। जो व्यक्ति अपने 4 निकाह के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, ट्रिपल तलाक के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही उसकी अपनी सगी माँ और अपनी सगी बहन के साथ क्यों ना वही जाती हो जाए, थोड़ी देर रोता गाता है, तो वो कैसे संसार का हो सकता है। और चूंकि मूल भावना तो वही कबीलों वाली है कि युद्ध करो, कब्जा करो, तो अब सबसे पहले तालिबान अगर किसी पर कब्जा करेगा तो वो किस पर करे, तो उसके लिए तो पाकिस्तान सबसे इजी टारगेट है, क्योंकि 20 वर्षों तक जब तक यूएस अफगानिस्तान में रहा तब तक तालिबानी जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान में ही प्रशय लिए रहे, तो पाकिस्तान के बारे में उनको अच्छी जानकारी हो गई। पाकिस्तान की भूमि को वो अपनी भूमि मानने लगे। पाकिस्तान में प्रशय लेने के बाद नई पीढ़ी डेवलप हो गई, उसने पाकिस्तान को भी अपना ही तान मान लिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जब ये कहे तालिबान से कि तुम मेरे मातहत हो जाओ, तो कैसे हो जाएगा। नतीजा ये निकला कि तालिबान के प्रवक्ता ने, ऑफिशियल प्रवक्ता ने एक लोकल टेलीविज़न पर इंटरव्यू दिया कल। उस इंटरव्यू में उसने कहा कि भाई पाकिस्तान बहुत जल्दी टूटकर बिखरने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार का मतलब कुछ नहीं है, आईएसआई जो पाकिस्तान की है वो ही उसके मातहत आ चुका है पाकिस्तान का प्रशासन, पाकिस्तान की सरकार, और एफएटीएफ में उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगने वाला है, और परिणाम ये निकलेगा कि पाकिस्तान बहुत जल्दी बिखर जाएगा। ये बात कह डाली तालिबान के प्रवक्ता ने एक चैनल पर। आप सोच लीजिए, ऑफिशियल बात थी। दूसरी घटना जो आई सामने वो ये आई कि इमरान खान अपने यहाँ इमरजेंसी लगा सकते हैं, जैसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 75 में इमरजेंसी। उस इमरजेंसी का कारण है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों ही अपने चरम उत्कर्ष पर हैं पाकिस्तान में। तो अब इनको लगता है, ऐसी खबरें आई कि वो तैयारी कर रहे हैं इमरान खान कि वो यहाँ पर इमरजेंसी लगा दें, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाकर कब्जा कर ले। उसका कारण दूसरा भी ये रहा होगा कि तालिबान लगातार पख्तूनख्वा पर अपने अधिकार को दर्शाता रहा है। दूसरा, बलूचिस्तान का एक बड़ा भूभाग पर भी तालिबान यानी कि अफगानिस्तान अपना आधिपत्य बताता रहा है, चाहे वो अमेरिका शासित सरकार बैठी हो या फिर पहले तालिबान जो 96 में सरकार बैठी थी वो तालिबान की सरकार बैठी हो। कुल मिलाकर वो तालिबान की जो सरकार है या अफगानिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग को, जिसमें मैंने कहा पख्तूनख्वा का क्षेत्र आता है या फिर जो बलूचिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग आता है, उस पर अपना कब्जा बताता, उस पर अपना अधिकार बताता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो वो अधिकार बता रहा था,
पाकिस्तान पिछले 5 वर्षों से फेंसिंग कर रहा था अपने बॉर्डर पर, जिसको डूरन लाइन कहते हैं। डूरन का मतलब है जिस समय बृहत्तर भारत हुआ करता था, इंग्लिश या ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो ब्रिटिश इंडिया सरकार ने एक लाइन टेंटेटिव खींच ली थी, अफगानिस्तान का बॉर्डर तय कर दिया था, जिस लाइन को डूरन लाइन कहते हैं। डूरन लाइन पर पाकिस्तान, क्योंकि अब वो हिंदुस्तान से अलग हो गया है, तो वो डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गया। तो डूरन लाइन पर पाकिस्तान फेंसिंग कर रहा था पिछले 5 वर्ष से, ताकि वो अफगानिस्तान से लाइन खींच सके, और उसने बड़े बड़े पोल लगा रखे थे और उसके ऊपर तार खींच रहा था। तालिबान के जो आज के शासक हैं, जो आतंकवादी हैं, उन्होंने उस पर ट्रक का पिछला हिस्सा लगा के उनको गिराना शुरू कर दिया। यानी कि पाकिस्तान ने जो बॉर्डर या फेंसिंग लगाई थी अफगानिस्तान के साथ, वो गिरा दी तालिबानियों ने। अब ऐसी सिचुएशन जब बॉर्डर पर आ गई, तो पाकिस्तान के जो रेंजर्स थे वो वहां से भागे, क्योंकि वो तालिबान से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो वहां से भाग लिए। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान का एनएसए एक डेलीगेशन लेकर अफगानिस्तान में जाने वाला था कि भाई अफगानिस्तान पर मंत्रिपरिषद की बैठक के साथ ये विषय सॉल्व कर लिया जाए। अफगानिस्तान में ये तैयारी चल रही थी कि ये लोग आए तो इनको मर दिया जाए या इनके ऊपर हमले कर दिए जाए। ऐसी सिचुएशन में एनएसए ने अपना डेलीगेशन कैंसिल कर दिया, और एनएसए ने जो डेलीगेशन कैंसिल किया, क्योंकि अब तो मरने मारने की नौबत आ गई है, आप बॉर्डर इशू पर, डूरन लाइन पर चर्चा भी पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान उनसे वार्ता भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मानना है इसमें बात क्या करना, ये तो मेरा हिस्सा है, जो मेरा हिस्सा है उस पर किससे बात करें और क्यों बात करें, और तुम कौन होते हो। ये बात तो आपने तब भी देखी होगी जब अफगानिस्तान लगातार ये कह रहा था कि हमको इंटरनेशनल करेंसी दे दो या हमको रिकॉग्नाइज कर दो, रिकॉग्निशन मिल जाए देशों से, तो वो पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारी करेंसी का इस्तेमाल कर लो, तो अफगानिस्तान ने उस समय ही कहा था कि तुम्हारी अपनी औकात देखिए, 200 रुपए का $1 है, जबकि अफगानिस्तान का जो डॉलर है, अफगानिस्तान का जो रुपया है, वो 80 रुपए का है, 70 रुपए का है लगभग, या 100 रुपए का है। तो 100 रुपए का कहां रुपया, $100 का 100 रुपए का $1, और कहां पाकिस्तान में 200 रुपए का $1। तुम्हारी इकोनॉमी तो हमसे डबल गिरी हुई है, तुम हमसे दोगुने गिरे हुए इंसान हो। जब तुम हमसे दोगुने गिरे हुए इंसान हो, तो आप कैसे कह रहे हो कि हमारी करेंसी का इस्तेमाल इंटरनेशनली कर लो। तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। अब तालिबानी जो आतंकवादी हैं, उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसको खड़ा कर दिया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इस्लाम के नाम से पहले से डिस्टर्बेंस कर रहा है कि उसको कब्जा मिल जाए। इधर नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज, और उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों ही ऑलरेडी हमलावर हैं, और सेना अब बीच में फंस चुकी है। तो इमरान खान को यह नहीं पता है कि वो जनता पर शासन कर रहे हैं या सेना से शासन करवा रहे हैं, या सेना उन पर शासन कर रही है, या सेना के आदेश को वो माने, या तालिबान के आदेश को वो माने, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के आदेश को वो माने, या पख्तूनों के आदेश को वो माने, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो रहा था कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी जाए, और ये आइडिया नो डाउट ISI ने दिया होगा या पाकिस्तानी फौज ने दिया होगा। लेकिन कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, इन दोनों के बीच की वार्ता कुछ भी हो, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान, जैसा कि तालिबान कह रहा है कि टूटने की कगार पर खड़ा है, निश्चित रूप से पाकिस्तान टूटने की कगार पर खड़ा है। और अब पाकिस्तान इतना बुरा फंस चुका है कि उसको वो ये खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो विश्व के किस कोने में जाए। FATF में जैसा कह रहा है तालिबान कि FATF में उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने वाला है और पाकिस्तान बिल्कुल टूटने वाला है। तालिबानियों को ये लगता है कि पाकिस्तान अगर टूट जाता है तो कब्जा तो हमारा ही हो जाएगा आफ्टर ऑल, क्योंकि हमारे लड़ाके ही, हमारे जो आतंकवादी हैं वो ही प्रिवेल करेंगे। पाकिस्तान फिर जब पैसा नहीं होगा तो पाकिस्तान की सेना क्या करेगी। ऐसी सिचुएशन में कबीलाई युद्ध शुरू होगा, और कबीलाई युद्ध जब शुरू होगा तो कब्जा तो हम ही करेंगे। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो कब्जा कर सके। देखना है कि आगे इसका परिणाम क्या निकलता है, लेकिन ये निश्चित है कि पाकिस्तान बहुत बुरा फंस चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।